हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नंबर 3। इट इज अबाउट द मोस्ट अमेजिंग थिंग जिसके लिए एक बिजनेसमैन पूरी जिंदगी लगा देता है, जिसको बढ़ाने के लिए वो पूरी लाइफ मेहनत करता है, एंड दैट इज कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म, यानी उसके बिजनेस की रेपुटेशन। गुडविल दो टाइप की होती है, एक परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड यानी इनहेरेंट गुडविल। इनका कंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो में और इनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको परचेज्ड गुडविल का कंसेप्ट बताऊंगा, जो फर्स्ट टाइप की गुडविल है। भाई इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप और मैं दोनों दोस्त हैं, ठीक है, जो कि हैं, मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अपन ने सोचा क्यों नहीं एक कॉफी शॉप स्टार्ट की जाए, कॉफी शॉप खोली जाए। अपन ने फिर सोचा कि खुद का एक ब्रांड जीरो से स्टार्ट करने से बेटर है, क्यों नहीं कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो अपनी कॉफी शॉप बेचना चाहता है, जो जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है। लकीली अपने को थोड़े दिन में ही ऐसा बंदा मिल गया जो अपना बिजनेस बेचने को रेडी है। अपन उसके पास गए, अपन ने कहा बोलो भाई कितने पैसे लोगे, हमको आपका पूरा बिजनेस टेक ओवर करना है। ठीक है, उसने कहा कि देखो भाई साहब, आप अगर मेरा बिजनेस खरीदेंगे तो मेरे असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, टोटल मिला के 90 लाख के हैं, ये आपके। साथ में मेरी सारी लायबिलिटीज भी आपकी। मैंने कहा भाई आप पे क्या लायबिलिटीज है? उन्होंने कहा थोड़ा सा बैंक लोन है, थोड़े से क्रेडिटर्स हैं, थोड़े से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं एंड सो ऑन। मैंने कहा कितने के हैं? उन्होंने कहा भाई 20 लाख के हैं। मैंने कहा ठीक है, समझ आ गई बात कि हम आपको नेट 70 लाख दे देते हैं, जो कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। 70 लाख रुपीस ले और बदले में शॉप हमारे नाम करो। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नो, 70 लाख नहीं लूंगा मैं, ये तो सिर्फ पैसा दे रहे हो, मेरी गुडविल के भी तो पैसे दो। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। फिर वो भाई थोड़ा सा उन्होंने भाषण देना चालू कर दिया। वो हमें बोलते हैं, सही बोल रहे थे, देखना एक एक बात। उन्होंने कहा कि इस कॉफी शॉप का ब्रांड नेम मैंने बनाया, इतने सारे कस्टमर्स आपको जीरो से आप स्टार्ट करते कभी नहीं मिलते, इतने सारे कस्टमर्स ऑलरेडी मेरी दुकान पे रोज आते हैं, जिसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। मैंने कहा हाँ आपकी बाजार में रेपुटेशन है, ब्रांड नेम है, डन। तो बोलो भाई अब 70 के बदले क्या देने हैं? तो उन्होंने हमसे 70 की जगह मांगे 75 लाख, 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज करे। ये 5 लाख रुपीस कहलाती है परचेज्ड गुडविल, क्योंकि हमने ये गुडविल खरीदी है भाई साहब, हमने पैसे देकर ये गुडविल बाय करी है। 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा लगे हैं, यानी जब हम उसको टोटल 75 लाख देंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी ए और बी की, अपन दोनों की, तो यहां पे दुनिया भर के असेट और यहां लायबिलिटी आएगी, लेकिन एक असेट और आएगा जिसका नाम है गुडविल, और वो आएगा 5 लाख रुपीस से। यानी आपकी और मेरी बैलेंस शीट में ये बिजनेस खरीदने के बाद 5 लाख रुपीस से हम गुडविल एज एन असेट अपीयर करेंगे हमारी बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने पैसे देकर इसे खरीदा है। ये होता है परचेज गुडविल का मतलब। ठीक है यहां तक तो। अब अपना जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप और मैं मानो पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में। 3 साल तक अपन काम करते रहे। 3 साल बाद एक नया बंदा एंटर होता है जिसका नाम है सी। ध्यान से सुनना, अब सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। अपने को अब यह सीखना है कि इस परचेज गुडविल का 5 लाख रुपीस का सी के आने पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो आप ध्यान से सुनना, जैसे ही ये सी एडमिट होगा तो सी आपको और मेरे को बोलेगा कि भाई आपकी बैलेंस शीट में जो ये 5 लाख रुपीस है, इसका मेरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये 5 लाख रुपीस तो आपने 3 साल पहले किसी बंदे को दिए थे। ये 5 लाख रुपीस तो एक तरीके से अपन दोनों को थोड़ा सा नुकसान ही तो हुआ था, 5 लाख रुपए जो ज्यादा दिए। जब भी तो अपन ने इसको एज एन अक्यूमुलेटेड लॉस, नो डाउट ये असेट है, लेकिन अच्छी नॉलेज लेनी है तो सुनो जो मैं बोलूं, एज एन अक्यूमुलेटेड लॉस अपन ने इसको इधर दिखा रखा है। असेट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी अकाउंट सीखनी है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का अक्यूमुलेटेड लॉस है। 5 लाख रुपए ज्यादा लग गए थे। सी बोलेगा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, अपन इस पुरानी गुडविल को यानी परचेज गुडविल को ए और बी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? यानी गुडविल एक असेट है,
असेट का जर्नल तो सबको आता है, असेट बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। यानी आज सी के आने से पहले जैसे सी आएगा उस वक्त हम इस गुडविल को गायब कर देंगे। बढ़े तो डेबिट, गिरे तो क्रेडिट, यानी इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल क्रेडिट होगी 5 लाख रुपीज से। और ये कौन भुगतेगा ये नुकसान, ए और बी, यानी ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एक और रूल सिखाता हूं जर्नल का। कैपिटल वर्ड एक लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट होता है कैपिटल। कभी भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है, कम होता है नुकसान झेलता है तो डेबिट होता है। सारी बातें इसमें प्रूव हो रही है। आप और मैं डेबिट हो गए, आप और मेरा मुंह ऐसा हो गया, यानी ये जो 5 लाख रुपीज अपन ने एक्स्ट्रा दिए थे ना, अब इसका नुकसान सी के आने पे अपने कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा, यानी मैं भुगतूंगा 3 लाख और आप 2 लाख। तो परचेज गुडविल का कितना ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बस। सी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसका कंसेप्ट है। क्लियर? चलो अब देखो, ये इसके नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैंने समझा देता हूं ताकि कोई भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड आए आप सब क्रैक कर पाओ। देखो पहली बात, इट विल नेवर अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, यानी जब सी आएगा तो जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग होंगे ए बी सी, तब ये कभी अपीयर नहीं होगी। परचेज गुडविल नई बैलेंस शीट में कभी नहीं आ सकती। न्यू पार्टनर हैज नो राइट ओवर इट, जो नया पार्टनर आएगा इसका इस पे कोई अधिकार नहीं है, वो ये नुकसान नहीं भुगतेगा। ये होगा इसका ट्रीटमेंट। ओल्ड पार्टनर इसका नुकसान भुगतेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाएंगे, यानी गुडविल इनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, नई बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? लेकिन जब हम इसको खरीदते हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट जो होती है ए और बी की, तब क्या करते थे, आपको आता है, अभी तो पढ़ा था कि इट अपीयर्स एज एन असेट इन बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज मनी हैज बीन पेड फॉर इट। आपने और मैंने उस कॉफी शॉप वाले को 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे, उस 5 लाख को अपन ने कहां दिखाया था, अपन ने एज एन असेट अपनी पुरानी बैलेंस शीट में दिखाया था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बहुत अच्छा वन वर्ड है ये, कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि गुडविल एज एन असेट शो होती है, बोलना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फिर आता है कौन सी गुडविल होती है, बोलना परचेज गुडविल होती है। किसमें होती है भाई, ए और बी की बैलेंस शीट में होती है। ए बी सी में होगी, नहीं होगी, इसमें नहीं होगी नई बैलेंस शीट में, क्योंकि नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। ठीक है, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लो नोट्स का, फिर अपन इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपन परचेज गुडविल से रिलेटेड एक एमसीक्यू करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी का रेशो दे रखा है 3:2। अब आपको पता है परचेज गुडविल में सिर्फ ओल्ड पार्टनर से मतलब होता है, न्यू पार्टनर सी से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी परचेज गुडविल में सी के बारे में कुछ गिवन हो तो आप उसको उसी वक्त उस लाइन को क्रॉस कर देना। ये आपके कोई मतलब का नहीं है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी 1/5 शेयर के लिए आएगा और वो अपना ये शेयर ए और बी से इक्वली लेगा, ये अभी मैटर ही नहीं करेगा। गुडविल ऑफ द फर्म अपीयर्स, हमारे काम का वर्ड हमें मिल गया। जैसे ही वर्ड आता है कि गुडविल अपीयर्स, इसका मतलब where does it appear? It is appearing in balance sheet. Why is it appearing? Because it is purchased goodwill. तो अपन तो इसका लॉजिक सीख चुके, अपने को तो पता है कि परचेज गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, ओल्ड पार्टनर डेबिट, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवाइज कर रहे हैं ना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या है गुडविल की वैल्यू बच्चों, 50,000। किस रेशो में ये ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर होगी, इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2। 30,000 से ए डेबिट होगा और 20,000 से बी डेबिट होगा। देखते हैं आंसर, डेबिट ए बाय 30, डेबिट बी बाय 20। लो फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। क्लियर? तो परचेज गुडविल का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले न्यू पार्टनर को इग्नोर मारो, फिर ओल्ड रेशो में इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन सीखेंगे सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल का मतलब। ये होती है बिजनेस की असली गुडविल, असली हार्ड वर्क, खुद की मेहनत से जनरेट की गई गुडविल। जब भी तो लिखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब समझाता हूं, आप और मैं पार्टनर्स हैं ए और बी।
अपन ने अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से, बिना किसी सपोर्ट के। आज आफ्टर 5 इयर्स अपना बिजनेस बाजार में एक ब्रांड नेम बन चुका है, मार्केट में अपनी बहुत अच्छी गुडविल है। 5 साल हो गए अपन दोनों को मेहनत करते हुए, जीरो से लेकर यहां तक पहुंचने में। आज बाजार में ब्रांड नेम है, मार्केट में गुडविल है। एक नया बंदा सी अपने को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है भाई, एज अ पार्टनर, तो हम उसे बोलेंगे पहली चीज जो आपको एज अ पार्टनर लानी है, ऑब्वियसली वो लाना है कैपिटल। कैपिटल पे हक होता है बिजनेस फर्म का। कैपिटल जो ये नया पार्टनर लाता है वो लाता है बिजनेस फर्म के लिए। कैपिटल पे कभी भी ओल्ड पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता। कैपिटल हेल्प करेगा बिजनेस के एक्सपेंशन में, बिजनेस में और असेट्स खरीदे जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा जो वो पैसा लाएगा एज कैपिटल। उससे मेरा और आपका कोई फायदा नहीं है जो कैपिटल सी यानी नया पार्टनर फर्म को दे रहा है। फर्म का फायदा है, फर्म असेट्स लेगी, फर्म बढ़ेगी और शॉप्स खुलेगी। डन। तो अपन दोनों को क्या देगा सी, क्योंकि ये ब्रांड नेम तो अपने कारण है, अपन ने इसका हार्ड वर्क किया है। ऑफिस में अब तक 2 चेयर थी, अब 3 होगी। 5 साल बाद ज्वाइन कर रहा है, एक साथ अपने बगल में बैठेगा। अगर अपन कोई एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, अभी तक मेरा और आपका नाम जाता था, अब उसका भी जाएगा, सारे कस्टमर्स उसको भी जान लेंगे। यहां तो अपने को मिला नहीं, अपने को वो जब मिला जब ऑलरेडी अपन एक ब्रांड नेम बन चुके। तो अपन सी को बोलेंगे कि ए और बी को सी से चाहिए गुडविल का थोड़ा बहुत शेयर। वो जो ये पैसा ला रहा है एज कैपिटल, वो ला रहा है बिजनेस के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे हार्ड वर्क 5 साल का जो हमने ए और बी ने हार्ड वर्क करा है, उसका अपने को चाहिए थोड़ा बहुत कंपनसेशन। ऐसे ही अपन सी को फ्री में नहीं बैठने देंगे कि आ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी इंतजार कर रही है 5 साल बाद। नो, अपन अपनी सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल, यानी दोनों का मतलब एक ही है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि आज मार्केट में अपनी बिजनेस की एक्चुअल गुडविल की वैल्यू क्या है। इसको फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो मैं सिखा दूंगा। और जब अपन अपनी एक्चुअल गुडविल फाइंड कर लेंगे, मान लो वो आई 5 लाख रुपीस, अज्यूम कर रहा हूं ना ये फिगर, और अज्यूम करो सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। तो जो फर्म की गुडविल है आज 5 लाख, सी उसका 1/5 पार्ट देगा, यानी 1 लाख। ये उसे देने पड़ेंगे एज अ कंपनसेशन टू ए एंड बी। तब ए और बी खुश रहेंगे कि हमें हमारे हार्ड वर्क का पैसा सी से मिल गया। क्लियर यहां तक? ये 1 लाख रुपए सी लाएगा एज गुडविल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान से सुनना कि ये जो गुडविल का पैसा सी लाता है, ये मेरे को और आपको मिलेगा, लेकिन किस में? हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये पैसा जो भी मैं सिखाऊंगा एमसीक्यूज में, ये जो गुडविल का पैसा सी लाएगा, ये मेरे को और आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इन आवर सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो सी के लिए जितना सैक्रिफाइस करेगा, सी बदले में उसको 1 लाख रुपए का उतना बड़ा पोर्शन देगा। ठीक है? परचेज गुडविल, सॉरी, सेल्फ जनरेटेड यानी इनहेरेंट गुडविल का ये लॉजिक है। ये इसके नोट्स हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में इजी हो जाए। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, इट विल नेवर अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म बिकॉज नो मनी हैज बीन पेड फॉर इट। पहला एमसीक्यू कि क्या ये बैलेंस शीट में अपीयर होती है? नो, क्योंकि इसको अपन ने खरीदा नहीं है किसी से, अपने दम से कमाया है। इसकी वैल्यू कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि अपन ने पैसे देके नहीं खरीदा है। इसकी वैल्यू अपन फाइंड ही जब करेंगे जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, ताकि इस गुडविल में से उसका शेयर निकालकर उससे वो पैसे लिए जाएं। इट इज द एक्चुअल गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट यूजिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको फाइंड करते हैं क्योंकि इसको यूज करके हम नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे और फिर उस शेयर को मैं और आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में अपने कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे। और लास्ट मेथड जिसको फाइंड करने के हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है? आप चाहो तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड यानी इनहेरेंट गुडविल, सी जो अभी 1 लाख रुपए मानो ला रहा था, उसको लाने के 3 मेथड्स।
फर्स्ट, व्हेन इट इज पेड प्राइवेटली। देखो, व्हेन इट इज पेड प्राइवेटली यानी चुपचाप, नो रिटन प्रूफ, नो रिटन रिकॉर्ड। भाई अपने घर पे आकर या ऑफिस पे आके चुपचाप सी ने 1 लाख रुपए दे दिए, उसने कहा नो रिटन रिकॉर्ड यानी नो प्रूफ, अपन इसको बिजनेस में इसकी एंट्री नहीं कर रहे, तो इसका फाइनल आंसर क्या है? नो एंट्री। अरे होता है ना यार, आपको सबको पता होगा, 2 नंबर की कमाई, जिसका रिटन रिकॉर्ड ही नहीं रखना। हमने सी को कहा कि भाई 1 लाख रुपए ला दो, हम एंट्री नहीं कर रहे इसकी, चुपचाप हमने हमारे अकाउंट में डाल लिया, हम हमारे घर ले गए उस पैसे को, बिजनेस में उसकी एंट्री नहीं दिखा रहे। तो कभी भी नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर प्राइवेटली दे रहा है तो आप एग्जाम में लिखकर आएंगे इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट, अगर नया पार्टनर यानी सी गुडविल का पैसा कैश में दे, सबसे ज्यादा आता ही यही है कि वो गुडविल का पैसा कैश में लाने को तैयार है, तो पहली एंट्री ध्यान से सुनना भाई, इसकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। आप यहां चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक लिखना बेटर होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये 1 लाख रुपए जो वो लाए हैं वो इस एंट्री से रिकॉर्ड होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? भाई वो गुडविल का उसने अपना शेयर दिया है, उसने 1 लाख रुपए अपना गुडविल का हिस्सा दे दिया। इस हिस्से को किस नाम से लिखा जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से, कि वो अपना गुडविल का प्रीमियम लाके दे रहा है। अब ये एक टेम्पररी अकाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये करते ही अपन लोग हैंड टू हैंड नेक्स्ट एंट्री करते हैं एट द सेम टाइम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये 1 लाख रुपए आपको और मेरे को मिल जाएंगे टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अपन ये 1 लाख रुपए इसी वक्त आपके और मेरे, अपन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो जितना सी के लिए सैक्रिफाइस करेगा अपन दोनों में से, सी 1 लाख रुपए उसको उसी रेशो में दे देगा। ये 2 एंट्री होना जरूरी है। देखो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ और यहां डेबिट हुआ, तो ये अकाउंट तो हो गया बंद, यानी पैसे मिले और डायरेक्टली अपने कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर हो गए। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है कि अपन दोनों ये जो अपने अकाउंट में पैसे आए हैं, अभी जितने भी आए हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में 1 लाख रुपए, कभी कभी अपन ये दोनों पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। अपन चाहें तो ये पैसा निकाल सकते हैं अपने अकाउंट में से, बहुत इजी है। यानी अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई गुडविल का पैसा ए और बी ने विड्रॉ कर लिया, ये कंपलसरी नहीं आना बच्चों, ये 2 एंट्री तो साथ होगी, ये तीसरी जब होगी जब क्वेश्चन में गिवन हो कि आप और मैं गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हैंड टू हैंड ये जो अभी क्रेडिट हुए थे इन्हीं को कर देना डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चला गया। ये जो 1 लाख आया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे आया, इस पैसे को ए और बी के अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डाला। अगर ए और बी कहते हैं हम तो ये पैसा निकालेंगे, तो निकाल लो, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, पैसा गया। ये 2 एंट्री हमेशा साथ होगी, कुछ भी कर लो साथ होगी। ये एंट्री क्वेश्चन में बोला गया है तो होगी। ये केस क्या था? जब नया बंदा सी गुडविल का पैसा कैश में लाए तब। एक चीज, अब व्हेन नॉट पेड इन कैश, सी 1 लाख रुपए गुडविल के अभी कैश में नहीं दे सकता, वो कहता है मेरे पास इतना पैसे का इंतजाम नहीं है, तो ए और बी बोलेंगे कोई बात नहीं, हम आपका इसी वक्त एक करंट अकाउंट खोल देते हैं, लाइक कैपिटल, जैसे कैपिटल अकाउंट वैसे करंट अकाउंट। कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, ये बढ़ते हैं ना तो क्रेडिट किए जाते हैं। देखो यहां क्रेडिट हुए थे ना अपन दोनों, क्योंकि अपने को पैसा मिल रहा था। कभी भी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, कैपिटल हो या करंट, इधर देखो, कभी भी कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, ये कम होंगे इन्हें हम नुकसान पहुंचाएंगे तो डेबिट। पॉजिटिव बैलेंस तो क्रेडिट, नेगेटिव हो रहा है तो डेबिट। तो इसी वक्त जब ये पैसा कैश में नहीं दे रहा है तो ये जर्नल पास होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट। हम सी के करंट अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे, सी को नुकसान पहुंचा देंगे। वो अपन आगे सीखेंगे कैसे, अभी तो एक बार जर्नल सिखानी है। करंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, बढ़े तो क्रेडिट, नुकसान पहुंचे कम हो तो डेबिट। तो हमने इसके करंट अकाउंट से पैसे चार्ज कर लिए, इसी वक्त एक करंट अकाउंट खोल दिया और उसको डेबिट कर दिया। और ए और बी को, उनके तो कैपिटल अकाउंट खुले हुए हैं ही, वो तो बिजनेस के पुराने बंदे हैं, पुराने पार्टनर है, और हमने ये 1 लाख रुपए उनके कैपिटल अकाउंट में लिख दिए, किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यानी गुडविल कैश में आए या ना आए,
ए और बी को तो क्रेडिट होना ही होना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल कैश में लाओगे तो बैंक को डेबिट करो, गुडविल कैश में नहीं लाओगे तो भाई साहब तुम्हारे नाम को, तुम्हारे करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करो। इसका इंपैक्ट अपन आगे देखेंगे, अभी तो जर्नल सीखनी है। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं। गुडविल अगर प्राइवेटली लाओगे कोई एंट्री नहीं होगी, गुडविल कैश में लाओगे बोलो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और फिर अगर विड्रॉ करिए तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। अब सी अगर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, आ गया ना, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सी के करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, यानी उसके करंट अकाउंट को नेगेटिव कर दिया, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस गिरा दिया। इसका लॉजिक, इसका एक्सप्लेनेशन आगे देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये एक केस लेके मैं आपको परचेज गुडविल और इनहेरेंट गुडविल दोनों का लॉजिक और ट्रीटमेंट कंप्लीटली क्लियर कर दूं एक ही क्वेश्चन में। ए और बी का रेशो है 3:2। सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी अपना ये हिस्सा इक्वली लेगा ए और बी से, तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो पता लग गई 1:1, क्योंकि ये रेशो वाला मेथड है। जब लिखा हो कि सी अपना हिस्सा किस रेशो में लेगा, यानी ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब देखो, गुडविल ऑफ द फर्म अपीयर्स एट 1 लाख। अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो इसका मतलब ये वाली गुडविल तो है बच्चों परचेस्ड गुडविल। कितना ट्रीटमेंट था? सिर्फ एक। क्या आंसर है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। इसको आप ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दो, ये अपीयर होने वाली गुडविल को। 1 लाख रुपए आप ओल्ड रेशो यानी 3:2 में ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसको 60,000 का नुकसान झेलना है और इसको 40। ये तो है परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। अपीयर यानी परचेज गुडविल, ऐसे कर दो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, यानी हमारी फर्म की असली गुडविल की जो वैल्यू है ना मार्केट में, वो आज 2 लाख है। इसका ट्रीटमेंट ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले अपन सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। 2 लाख में से सी लाया 1/5, 2 लाख फर्म की टोटल गुडविल, सी का हिस्सा 1/5 यानी 40,000। कितना लाएगा वो गुडविल का शेयर? 40,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1, यानी हम ये 40,000 1:1 की रेशो में ए और बी को दे देंगे, यानी 20,000 से क्रेडिट होगा ए और 20,000 से क्रेडिट होगा बी। क्रेडिट यानी इनको मिलेगा ये पैसा। अब ये अपन आने वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे कि जो ये गुडविल सी ला रहा है, ये 40,000 जो ये लाया है, ये गुडविल वो कैश में लाया है या नहीं लाया है। अभी बस मुझे ये सिखाना था कि अगर गुडविल अपीयर होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर गुडविल वैल्यू है तो उससे सी का शेयर कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन पढ़े। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। इनका रेशो दे रखा है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी 1/5 शेयर के लिए आता है। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी अपनी गुडविल का शेयर कैश में लाने को रेडी है, कैश में लाएगा गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5 लाख। फर्म की गुडविल की वैल्यू अभी 5 लाख है। ओल्ड रेशो गिवन है, सी 1/5 के लिए आएगा, कैश में गुडविल लाएगा, फर्म की गुडविल 5 लाख है। न्यू रेशो ऑफ ए बी सी इज 3:1। न्यू रेशो भी गिवन है एबीसी का। हाउ विल गुडविल बी क्रेडिटेड, यानी ये बताना है कि जो सी गुडविल लाएगा कितनी ए को मिलेगी और उसमें से कितनी बी को। क्लियर हो जाए, अभी हो जाएगा। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो गुडविल लाएगा कितनी। फर्म की गुडविल है 5 लाख, सी को इसका 1/5 पार्ट लाना है, यानी वो लाएगा 1 लाख रुपीज। ये उसका शेयर है गुडविल का। अब अपन फाइंड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि ये गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बांटा जाएगा ए और बी में। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 3/5, ए का न्यू रेशो भी है 3/5, यानी ए का सैक्रिफाइस है 0। ए ने जरा सा भी सैक्रिफाइस नहीं करा सी के लिए। बी का ओल्ड रेशो है ये रहा 2/5 और बी का न्यू रेशो है 1/5 ये रहा।
तो बी का सैक्रिफाइस आ रहा है 1/5, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो 0:1। ये रही, इसका मतलब सारा का सारा सैक्रिफाइस बी ने करा है। तो सिंपल, ये जितनी भी गुडविल सी ला रहा है ये सारी की सारी वो बी को दे देगा। आंसर आ गया कि ये सारे पैसे 1 लाख रुपए अकेले बी को मिलेंगे। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ये ना, ओनली बी विल गेट ₹1 लाख, ये आंसर है। लेकिन अपन नॉलेज के लिए एक बार इसकी जर्नल एंट्री जरूर सीखेंगे, ठीक है। अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यार एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, तो एक बार थोड़ी जर्नल की भी प्रैक्टिस हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये गुडविल का पैसा किसको दिया हमने, सिर्फ बी को, तो यहां आएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, पूरे 1 लाख रुपए। अब ये खत्म हो गया। एमसीक्यू तो यहीं तक हो गया था, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए इसकी जर्नल भी सिखा दी। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ए और बी 3:2 की रेशो में पार्टनर्स हैं। सी एडमिट होता है वही 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। फर्म की गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए है। बाय व्हाट अमाउंट विल ए एंड बी बी क्रेडिटेड, यही बताना है कि वापस से ए और बी को कितनी गुडविल मिलेगी। अरे तो इसमें सी सिर्फ 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ ये बोला गया है, न्यू रेशो वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो अपना रेस्ट वाला मेथड है। ये वो मेथड है जिसमें सी सिर्फ अपना शेयर बोलता है और बाकी कुछ गिवन नहीं है। तो ऐसे मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इस क्वेश्चन में, ये रही ओल्ड रेशो 3:2। अब अपन फाइंड करेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल है 2 लाख, सी इसके देगा 1/5 यानी 40,000। तो ये 40,000 हम 3:2 में ए और बी को दे देंगे। खत्म। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये 40,000 ए को मिलेगा 24,000 और बी को मिलेगा 16,000। मैंने ये 40 3:2 में इनको दे दिए। आंसर देखो 24 और 16, ये मेरा आंसर है। अब वो इन नॉलेज क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अपन इसकी एंट्री सीखेंगे। अगर गुडविल ये कैश में ला रहा है तो मेरे बच्चे पहली एंट्री क्या होगी, अब तो आपको लर्न है, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 40। क्या है, वीडियो आफत काट के नहीं देखना, ऐसे देखना है कि भाई टॉपिक समझ तो आए, इसलिए मेरे साथ बोलो। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40, बोलो भाई बोलो, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 24 और 16। मैंने ये 40,000 ए और बी को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे दिए। क्लियर। अब आप चाहो तो थर्ड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। ठीक है भाई, 3:2 के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। देखते हैं लेकिन इस बार क्या कह रहा है सी, विच ही एक्वायर्स, यानी सी अपना ये हिस्सा लेगा, एक्वायर करना यानी लेगा, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ये तो रेशो वाला मेथड होता है। अभी पहले जो करा था वो रेस्ट वाला मेथड था, ये रेशो वाला मेथड है, क्योंकि इसमें मिस्टर सी बोल रहे हैं कि वो अपना ये शेयर किस तरीके से ए और बी से लेंगे, इक्वली लेंगे। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में इनकी हुई भी इक्वल। ये है इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। आगे पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू 50 है। आगे का काम तो इजी है। सीज शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल है 50, सी लाएगा उसका 1/5 पार्ट, यानी मेरे बच्चे 10,000 रुपए लाएगा। ये है गुडविल जो सी लाएगा। कैसे मिलेगी ए और बी को, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो मेरे बच्चों आंसर तो आ गया 1:1, मतलब इसको आधा आधा बांट दो। ए को मिलेगा 5,000 और बी को भी मिलेगा 5,000। ढूंढो
55,000 ये रहा, ये आंसर आ गया। लेकिन एज यूजुअल मैं तो आपको जर्नल सिखाऊंगा, इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखानी है। इस क्वेश्चन में लिखा है क्या कि सी गुडविल का शेयर कैश में लाएगा। नो डाउट ए और बी को उसका लाया हुआ ये 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने बांट के आंसर तो ला दिया, लेकिन ये लिखा हुआ है क्या गुडविल कैश में आएगी? नहीं ना। तो कभी भी ये लिखा हुआ नहीं होता कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, तो आप अपनी इच्छा से नहीं मानेंगे कि कैश में गुडविल आई है। आप ये एंट्री पास करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, यानी आप ये पैसा सी के करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके, यानी उसके करंट अकाउंट को नेगेटिव बनाकर, यानी उसके करंट अकाउंट को नुकसान पहुंचाकर। करंट अकाउंट डेबिट होता है तो बंदे को नुकसान है, क्रेडिट हो रहा है तो फायदा है। तो हमने सी के करंट अकाउंट से ये 10,000 चार्ज करे, क्योंकि मेंशन नहीं था वो कैश में लाया है, तो हमने ये मान लिया कि ये वो केस है गुडविल ब्रॉट नॉट इन कैश। और ये 10,000 ऑब्वियसली 5,000 और 5,000 में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में इनको दे दिया। ये हमारा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। C is admitted for 1/5 share. C brings his share of goodwill in cash. मैं सबसे पहले जरूर देखता हूं कि वो गुडविल कैश में ला भी रहा है या नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। एक मिनट रुके, सी का गुडविल का शेयर निकाल ले, काम ही आना है वैसे भी, आगे बाद में पढ़ेंगे आगे। पहले निकालते हैं उसका शेयर कितना है। फर्म की गुडविल 3 लाख है, सी उसका 1/5 पार्ट है, यानी सी ला रहा है 60,000 रुपीज एज इज गुडविल। अब देखते हैं आगे क्या है। ही ब्रिंग्स द फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल। सी कहता है मैं थोड़ी बहुत चीजें ला रहा हूं, उसी में मेरा कैपिटल है और वो ही मेरी गुडविल है, मैं टोटल ला रहा हूं एज माई कैपिटल एंड गुडविल। क्या क्या ला रहा है भाई? 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग, फर्नीचर 40 का, मशीन 30 की, 3 चीजें लाके दे रहा है। फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। भाई इस क्वेश्चन की तो डिमांड ही अलग है। ये तो ये कह रहा है कि बताओ ये कैपिटल कितना लाया, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मुझे बताओ वो टोटल असेट्स कितने कितने के लाया है ना, आप बोलो फटाफट। गुडविल लाया 2 लाख की, फर्नीचर लाया 40 का, मशीन लाया 30 की, तो भाई टोटल वो लाया 2,70,000। 3 असेट लाया है टोटल 2,70,000 के। अब मैंने गुडविल का शेयर तो पहले ही निकाल लिया था, बस हो गया ना यार। इसमें से 60,000 गुडविल के जो लाया वो माइनस कर दो, कॉमन सेंस। बाकी के जो 2,10,000 है ये है कैपिटल सी का, इतना कैपिटल लाया है वो। आंसर ढूंढे, 2,10,000 है क्या? ये रहा, ये आ गया आंसर। क्लियर? तो कभी कोई बंदा नया पार्टनर मतलब इतने सारे असेट्स लाए तो उनका टोटल कर लो, इतनी टोटल वर्थ की चीज वो ला रहा है, उसमें से उसका गुडविल का शेयर माइनस कर लो, जो बचा वो उसका कैपिटल है। क्लियर? लेकिन मैं तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं तो आपको इसकी एंट्री भी सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा ढंग से, आप सीखो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी ये नहीं होगी क्योंकि पैसा तो नहीं लाया, वो 3 चीजें लाया है, तो अपन इसको नहीं करेंगे। अपन इसकी जगह लिखेंगे जो वो 3 चीजें लाया है ना उनका नाम, ये रहा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। आया बच्चों? वैल्यू बोलो इनकी। 2 लाख रुपीस की बिल्डिंग, 40,000 की फर्नीचर और 30,000 का मशीन। 2 ऑब्वियसली बेटा सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आया समझ क्या चल रहा है भाई? ये 3 चीजें लाए हो आप, ये 3 चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके कैपिटल और गुडविल को। बस इनकी वैल्यू लिख दो, ये रहा कैपिटल 2,10,000 और बच्चों ये रही इसकी गुडविल। सेकेंड एंट्री तो मेरे बच्चों को आती है कि हैंड टू हैंड अपन ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट, यानी जो वो ये गुडविल लाया है, इसी वक्त अपन ये ए और बी को
उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे। मैं फिर कह रहा हूं एमसीक्यू तो हो गया, लेकिन मैं ये सब नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 60,000 जो वो गुडविल लाया है इन असेट्स की फॉर्म में, हमने उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करा और हमने ये पैसा 60,000 ए और बी को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में देना है। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सी गिवन नहीं है, तो ये हुआ बच्चों रेस्ट वाला मेथड। कौन सा मेथड हुआ मेरे बेटे? रेस्ट वाला मेथड। और आपको आता है रेस्ट वाले मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है। तो ये जो ओल्ड रेशो है यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है। यानी आप ये 60,000 को 3:2 में बांट दो, इसको मिलेगा 36,000 और इसको मिलेगा 24,000। आया अमेजिंग क्वेश्चन? ये भी कर लिया और ऐसे क्वेश्चन की जर्नल भी सीख ली। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:1। 3:1 इनका रेशो है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर विच ही पेज 40,000 एज गुडविल इन कैश। सी 40,000 रुपीज ला रहा है एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी का हिस्सा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितनी गुडविल लाएगा। ए बी सी तीनों जने डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। तो इसमें तो न्यू रेशो गिवन है। इस क्वेश्चन में ये तो रही ओल्ड रेशो 3:1 और ये रही न्यू रेशो 1:1:1। कुछ नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशो में इस गुडविल को ए और बी के अकाउंट में डालना है। देखते हैं क्वेश्चन इतना सिंपल है क्या जितना ये लग रहा है। फाइंड करना है व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन एज अकाउंट। करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये रहा ओल्ड रेशो और ये रहा न्यू रेशो। एलसीएम लिया मैंने 12, 3 इधर गया 9, 4 इधर गया, आंसर आया 5/12। बी का ओल्ड रेशो 1/4, बी का न्यू रेशो 1/3। एलसीएम लिया मैंने 12, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। भाई ये तो माइनस में आ गया। ये क्या हुआ? ये तो पॉजिटिव है। ए का तो 5/12 है फाइनल आंसर, यानी इसने तो किया है सैक्रिफाइस। और बी का है -1/12, यानी बी ने करा है गेन। बी ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं। यही तो इस क्वेश्चन में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बताता हूं। एक ट्रिक लगा देना आप तो मेरी ऐसे क्वेश्चन में। वो रूल ये है, गेनर को करना डेबिट और लूजर यानी जो सैक्रिफाइस करे उसे एज यूजुअल कर देना क्रेडिट। एक रूल लगा देना कभी ऐसे अटक जाओ तो, गेनर डेबिट लूजर क्रेडिट। करें? करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले अपने को इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब तो इस क्वेश्चन में इन्होंने 40,000 दिया है सी का शेयर कि सी 40,000 लाएगा एज गुडविल। टोटल गुडविल बेटों ने दी नहीं फर्म की, वो अपन फाइंड कर लेंगे ऐसे। लेट टोटल गुडविल ऑफ फर्म बी ₹X। फर्म की टोटल गुडविल अपन X मान लेते हैं। इस टोटल गुडविल का सी कितना पार्टनर है न्यू रेशो में? 1:1। इस टोटल गुडविल का 1/3 पार्ट सी ला रहा है और वो रुपीस के अकॉर्डिंग 40,000 है। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 1,20,000। अब इससे अपन इनके आंसर्स फाइंड कर लेंगे। कैसे? अपने को आता है क्या रूल? पहला तो अपने को मालूम है कि जब भी गुडविल कैश में कोई लाएगा, मैं क्या एंट्री भी तो सिखा रहा हूं ना आपको, तो मैं आपको विद एंट्री चीजें समझाऊंगा। 40,000 जो ये गुडविल कैश में लाया उसकी तो एंट्री चेंज करना ही मत, वो ही रहने देना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। सी को तो बोलना भाई आप तो अपने 40,000 लाके दे लो, फिर हम देख लेंगे कि सैक्रिफाइस और गेन का हमें क्या करना है। पहली एंट्री तो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सेकेंड एंट्री ध्यान से देखना बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 40,000। मैंने क्या कहा था? गेनर को डेबिट कर देना। कौन है गेनर? बी। बी डेबिट कितने से अभी बता दूंगा, ऑब्वियसली टू ए, क्योंकि जो लूजर यानी जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होता है। सारा सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो ए हो गया एज यूजुअल क्रेडिट।
अब ये कैसे बने? ऑब्वियसली 1,20,000 को इससे मल्टीप्लाई करो और 1,20,000 को इससे। आ गया आंसर। 1,20,000 जो फर्म की टोटल गुडविल है उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/12 से, तो यहां आ जाएगा 10,000। और इसी को 5/12 से करेंगे तो ए में आ जाएगा 50,000। ये है अपनी दोनों एंट्री। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा था व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन एज अकाउंट, तो ये रहा कि भाई साहब ए का अकाउंट हो रहा है 50,000 से क्रेडिट ही तो हो रहा है। ए 50,000 से क्रेडिट हो रहा है, ढूंढो। ये रहा क्रेडिट ए बाय 50,000। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों पार्टनर्स सैक्रिफाइस ही ना करें, कोई एक पार्टनर गेन कर जाए, तो आप बोलना मेरे को ट्रिक आती है गेनर डेबिट लूजर क्रेडिट। मैं पहले इस चीज से ऐसे यूज करके फर्म की टोटल गुडविल निकालूंगा। पहली एंट्री नॉर्मल रखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी को बोलूंगा आप अपने 40,000 रुपए बैंक यानी कैश में ले आए, और फिर अपन नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे। ये जो गेनर है बी, इसको भी डेबिट करेंगे और ये सारा पैसा ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 2:1, दो पार्टनर है 2:1 की रेशो के। सी एंड डी आर एडमिटेड, एक ही वक्त पे दो नए जने ज्वाइन कर रहे हैं, सी और डी दो जने, और न्यू रेशो हो जाता है 3:2:4:1। समझ आ गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी फॉर्मूला लगा के। गुडविल इज वैल्यूड एट 90, फॉर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू 90 है, 90,000। सी एंड डी ब्रिंग देयर शेयर इन कैश, सी और डी दोनों अपना गुडविल का शेयर जो अपन इससे अभी निकाल लेंगे वो कैश में लाने को तैयार है। बाय व्हाट अमाउंट विल गुडविल बी क्रेडिटेड, ऑब्वियसली किसको क्रेडिट होगी? ए और बी को, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको कितनी गुडविल मिलेगी सी और डी के थ्रू। करते हैं फाइंड। सबसे पहले मैं तो ऐसे क्वेश्चन में करूं सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करने का काम। ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, फॉर्मूला लगा दूं। ओल्ड रेशो 2/3 1/3, न्यू रेशो 3/10 और इसका 2/10। फटाफट एलसीएम ले लूं 30, 10 इधर चला गया 20 और ये इधर चला गया 9, इसका आ रहा है 11/30। फिर इधर एलसीएम ले लूं 30, 10 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, भाई मेरे ये आ गया 4/30। तो इससे मेरी तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 11:4। यानी जितनी भी गुडविल अभी सी और डी लाएंगे उसको मैं 11:4 की सैक्रिफाइसिंग रेशो में ए और बी, ये किसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है बच्चे? ए और बी को दे दूंगा। अब मैं निकालूंगा सी शेयर ऑफ गुडविल कि भाई सी कितनी गुडविल लेकर आएगा। सी बोलेगा 90,000 फर्म की टोटल गुडविल है, उसमें मेरा शेयर है 4/10, तो सी को लाने पड़ेंगे 36,000, ये सी का शेयर आ गया। अब ऐसे ही मैं फाइंड कर लूंगा डी शेयर ऑफ गुडविल कि भाई डी कितनी गुडविल लाएगा। टोटल गुडविल ये रही 90,000, डी कहेगा मैं इसका लाऊंगा 1/10 यानी 9,000। आई थिंक ये टोटल हो गया 45,000 और ये दोनों ला रहे हैं इसको कैश में। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे अब तक सीखा है वैसे ही करते हैं, एक बार एंट्री भी पास करते हैं ना। हर चीज में नॉलेज बढ़ानी जरूरी होती है ना, आंसर ही थोड़ी जल्दी लाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री ये करेंगे, दोनों से एक साथ ही पैसा मंगा लो, इससे 36 और इससे 9, टोटल पैसा आ गया 45,000। टाइम बचता है ना भाई, 36 और 9 एक साथ ला दो दोनों, ये आ गया 45। और हैंड टू हैंड इसी 45,000 को यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, किसको? ए और बी को। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को जरा आप ट्रांसफर कर दो। बच्चा किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या है 11:4। ये फाइंड की। चलो 11 और 4 15, 15 से डिवाइड करा 3,000, 33,000 और इसका आ रहा है 12,000। आंसर ढूंढो। 33 और 12 है ही नहीं, चारों में ही नहीं है, तो डी रहा नन ऑफ द अबव। ये है इसका आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर आ रहा है 33 और 12 जो इन तीनों ऑप्शंस में से नहीं था, तो मैंने फोर्थ सेलेक्ट करा, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2, 3:2 के पार्टनर है ए और बी। सी आता है 1/5 शेयर के लिए एंड ही ब्रिंग्स, डायरेक्ट दिया हुआ है भाई कि वो कितनी गुडविल लाएगा। ही ब्रिंग्स 84,000
84,000 ला रहा है वो एज ए शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू ए एंड बी, यानी ये 84,000 क्रेडिटेड यानी हमने दे दिए ए और बी को। कैसे? एक को 63 और एक को 21। यार इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली गिवन है किसको कितनी गुडविल मिलेगी 84 में से। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है न्यू रेशो। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चलाना पड़ेगा। न्यू रेशो फाइंड करनी है तो पहले एक बार नॉलेज बढ़ाते हैं कि इसकी क्या जर्नल हुई होगी, है ना। अपन तो नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे, आंसर तो आ जाएगा सब। पहली एंट्री हुई होगी बिजनेस में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 84,000। और बच्चों सेकंड एंट्री हुई होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ऑब्वियसली 84, और ये पैसा हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया होगा। कितना कितना? 63 और 21। ये रहा। अब आपको तो सबको पता है कि ये जो अमाउंट डाला जाता है ये डाला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल का पैसा हमेशा पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाता है। यानी ये 63,000 और ये 21,000 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सारे जीरोज आपस में कैंसिल हो गए और 63 और 21 आपस में कैंसिल हो गए और आ गया 3:1। मैंने 21 की टेबल से इनको डिवाइड करा 21 की, ये आ गया 1 और ये आ गया 3 टाइम्स। ये इनकी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो है। यानी ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ अब सिंपल सा रेशो वाला मेथड। यानी इस क्वेश्चन की ये लैंग्वेज हुई कि C इज एडमिटेड, नॉलेज ले यार, C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, यानी C 1/5 शेयर के लिए आया है विच ही एक्वायर्स, यानी वो अपना ये 1/5 हिस्सा एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो, क्या रेशो है बच्चे? 3:1। ये है क्वेश्चन। एग्जैक्ट रेशो वाला जो मेथड होता है उसकी लैंग्वेज है ये। अब मानो आप इसको तो हटा दो, इसने अपना काम कर दिया, ये 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। अब बन गया आपका क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज कर दो और अब आप खुद ही ट्राई कर लो और देख लो इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। और अगर आप रेशो वाला मेथड भूल गए तो ये रेशो वाला मेथड का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं क्या आंसर आएगा। देखो आप मेरे साथ, ऐसे करते हैं इसको। शेयर गिवन बाय रेशो वाले मेथड को A to C और B to C। C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और वो अपना ये हिस्सा 3:1 यानी 3:1 में A और B से लेगा। तो पहले मैं इसके 1/5 शेयर के दो पार्ट्स करूंगा, 1/5 का 3/4 और 1/5 का 1/4 निकालूंगा। C के हिस्से के 1/5 के मैंने दो टुकड़े कर दिए 3:1 में, यानी A C को देगा 3/20 और B देगा 1/20। अब खत्म क्वेश्चन, बस देखो कितनी जल्दी हो गया। अब अपन न्यू शेयर निकाल देंगे A B C का। A का पहले क्या था? पहले क्या था? ये रहा 3/5। B का क्या था? 2/5। A ने क्या दिया? 3/20। B ने क्या दिया? 1/20। चलो एलसीएम ले, हो गया काम। 20 डिवाइडेड बाय 5 4 4 3 12। इसका आ गया 9/20। है क्या कहीं? है क्या कहीं? ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि शायद ये आ जाएगा। देखते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5 4 4 2 8। पक्का वही लग रहा है मेरे को। तो अब C है 1/5 के लिए, ये लिखा हुआ था डायरेक्ट 1/5। यहां डिनोमिनेटर 20 है, यहां 20 है, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4/20। लो आ गया आंसर। न्यूमरेटर देख लो फटाफट, 9:7:4। ये इनका न्यू रेशो। ये रहा। मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में तो, है ना भाई। ये अमाउंट जो गिवन थे इससे ये एंट्रीज होती है, जरूरी नहीं है करनी, मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने इन दोनों को यूज करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला और मैं समझ गया कि ये तो रेशो वाला मेथड है। और रेशो वाले मेथड के 2 स्टेप लगाकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस अमेजिंग क्वेश्चन का तो पक्का स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। तो आपको मजा आ रहा हो कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से काफी अलग है। ए और बी 3:2 की रेशो के पार्टनर है। सी एडमिट हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपीज है, ठीक है।
सी ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ 30,000, सी का शेयर भी दे दिया। देखो टोटल गुडविल भी गिवन है फर्म की 3 लाख, और सी को लाने 30,000, वो भी वो ला रहा है कैश में, विच इज एंटायरली क्रेडिटेड, एंटायरली क्रेडिटेड यानी एंटायरली गिवन टू ए। अरे भाई इसका मतलब जो सी ये 30,000 लाया है ना, वो सारे के सारे ए को मिले हैं, यानी सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस करा है सी के लिए, बी ने कुछ नहीं करा। न्यू रेशो, यही तो था, मैं समझ गया अब इन्होंने क्यों करा है ये, क्योंकि इनको अपने से न्यू रेशो चाहिए। तो अपन तो नॉलेज बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपन एंट्री देखेंगे क्या की होगी इन्होंने। अगर ये गुडविल कैश में ला रहा है, हाँ ये रहा कैश में ला रहा है, तो बंदों ने पता है पहली एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, और सेकेंड एंट्री पक्का ये करी होगी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं ना, कल को यही एमसीक्यू या यही क्वेश्चन आ गए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए 30,000, खुद कह रहा है एंटायरली क्रेडिटेड टू ए, तो मैंने ए को ही क्रेडिट करे हैं 30,000 रुपए। अब सुनो आप, न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में जो एक चीज मिसिंग है ना, वो है सी का शेयर, ये इसमें मिसिंग है, इसमें बता नहीं रहा ये कि सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, अपन निकाल लेंगे। ध्यान से देखना आप, सी का शेयर यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार है सी का शेयर अपन निकाल रहे हैं। कितने रुपए लाए हैं गुडविल के लिए, 30,000। फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख, बस इसी से तो कर लिया मैंने। मैं 30,000 रुपए ला रहा हूं, फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो यानी मेरा शेयर कितना है भाई 1/10, यानी यहां गिवन होना चाहिए था कि सी एडमिट हुआ है सी 1/10 के लिए, लेकिन वो ये दे देते तो क्वेश्चन में मजा कहां आता। तो अपन ने फाइंड कर लिया कि इस क्वेश्चन में सी 1/10 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, और ये सारा का सारा इसको किसने दिया है, ए ने। तो ये तो हो गया होली वाला मेथड, मैं तो इसको होली वाला मेथड बोलता था कि जब सारा का सारा होल सैक्रिफाइस, सारा का सारा सैक्रिफाइस कोई एक पार्टनर करे। सी का ये नया शेयर है, सी का ये शेयर है जो सारा ए ने दिया है। कर देते हैं सॉल्व, 2 मिनट लगेगी। ए का पहले शेयर था 3/5, ये 1/10 उसने अपने हिस्से में से सी को दिया, तो एलसीएम लेकर ये आ गया 5/10। बी पहले था 2/5 और सी ऑब्वियसली लिखा हुआ है 1/10। क्लियर, ये 1/10 सारा का सारा इसको ए ने दिया है। अब इधर 10 है, इधर 10 है, इधर नहीं है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको कर दूंगा 4/10। आ गया मेरा आंसर। न्यूमरेटर देखो 5, 4 और 1, ये मेरा न्यू रेशो है 5:4:1। ये रहा, अच्छा है ना क्वेश्चन। तो कभी 30,000 लाया है ये आउट ऑफ 3 लाख, तो 1/10 इसका हिस्सा सारा ए ने दिया है, तो ये ए में से माइनस हो गया। डन। चलो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, हाउ इज परचेज्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। परचेज गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, थोड़ा रिवाइज करते हैं पहले ना। नया पार्टनर जब एडमिट होता है, द परचेज्ड गुडविल एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट के अंदर एज एन असेट अपीयर होती है। कैसे होती है बेटा, एज एन असेट अपीयर होती है। पहला रूल, इस पे कभी भी न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं होता, नए पार्टनर का इस गुडविल पे कोई अधिकार नहीं है। इस गुडविल का एक ही रूल है कि जैसे ही नया पार्टनर आए उसको रोको, बोले रुको, क्योंकि पुराने पार्टनर सबसे पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, यानी अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये है इसका आंसर। और ऑब्वियसली किसमें, इन ओल्ड रेशो, ये है इसका फाइनल आंसर। हमेशा परचेस्ड गुडविल यानी वो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, इसे आप ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो टू ओल्ड पार्टनर, ये रहा इसका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं इफ न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल कैश में लाए तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। आंसर तो बहुत इजी है, लेकिन मैं तो एक बार रिवीजन कराऊंगा। जब भी गुडविल कैश में आती है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ गया आंसर, खत्म हो गया ये एंट्री। और हाथों हाथ एक एंट्री फिर हम और करते हैं,
करते हैं ना बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हम पुराने पार्टनर्स को ये गुडविल का पैसा दे देते हैं, लेकिन किसमें देते हैं, किसमें देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल का पैसा पार्टनर्स को किस रेशो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये नॉलेज के लिए लिखा दिया, आंसर तो इससे आ ही गया था। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज डेबिटेड, फिर पूछ रहा है भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल कैश में ना लाए तो बोलना आता है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं बच्चों, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं और ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और किस में बांटते हैं गुडविल को, वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या आंसर, मान लो जैसे नया पार्टनर सी है और पुराने पार्टनर है ए और बी, तो एंट्री ऐसी दिखती है बच्चे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, बैंक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि पैसा नहीं ला रहा है, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यानी नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, है क्या आंसर में, ये रहा हिज करंट अकाउंट, ये रहा, यहां भी सिखा दिया यहां भी, और ये एंट्री किस में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। भाई प्राइवेटली यानी 2 नंबर का पैसा, प्राइवेटली यानी जिसकी बुक्स में हम एंट्री नहीं करेंगे, चुपचाप 2 नंबर में दे दो यार, हम एंट्री नहीं कर रहे, तो यानी जब भी गुडविल कैसे दी जाएगी, प्राइवेटली, तो इसका आंसर है भाई नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। वो कहते हैं ना अंडर द टेबल की कमाई, वो बात है भाई। तो ना तो करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट भी नहीं आएगा, बोथ तो कैसे आएंगे, क्या है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका फाइनल आंसर क्या था, नो एंट्री। बिजनेस में हम इसकी कोई एंट्री ही पास नहीं करते जब गुडविल प्राइवेटली लाते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हाउ इज न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यार पूरा चैप्टर ही हो गया, अब तो पता ही है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप बोलोगे हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं भाई, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑब्वियसली किसको, टू ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराने पार्टनर हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल का हिस्सा दिया जाता है। ढूंढो कहां है, ये रहा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एक बार आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो 3 अबाउट गुडविल बिल्कुल क्लियर हुआ हो, जिसमें मैंने आपको परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल ब्रॉड इन कैश, नॉट ब्रॉड इन कैश, पेड प्राइवेटली, सब समझा दिया। अब बहुत एक्साइटिंग वीडियो यानी वीडियो 4 आने वाला है, एंड इट विल बी अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या है ये, कैसे करते हैं इसका ट्रीटमेंट, इसका मतलब ही क्या है, जानना है तो भाई इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस हमारा चैनल संदीप सर, भानु सर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ कंसेप्चुअली पढ़ाई कर पाए। डन, मिलते हैं अगली क्लास में।